भिवंडी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की पहली सभा संपन्न की गई जो माइनॉरिटी की तरफ से। आपको बता दूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी यहां पर आए थे, जिन्होंने माइनॉरिटी के लोगों को आगाह किया कि विकास के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सक्रिय है, जिस तरीके से विकास करना चाहती है, अपना एजेंडा जो आपके समक्ष रखी है, बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी अपने इस कार्य को अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जिस तरीके से चलाई जा रही है वो सचमुच माइनॉरिटी हो या अदर कोई धर्म के हो, सारे लोगों के लिए एक समभाव से काम कर रही है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने माइनॉरिटी के वोटों को रिझाने का पूरा प्रयास किया कि किस तरीके से माइनॉरिटी वोट डाइवर्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाए। खासदार कपिल पाटिल ने भी माइनॉरिटी के वोटों को रिझाने के लिए अपने विकास के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि विकास किस तरह किया जा सकता है और किस तरह कर रहे हैं और किस तरीके से निधि ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आप सबको देखते हैं तो मेरा चेहरा प्रसन्न इसलिए हो जाता है कि आप लोगों के चेहरे जब खिलते रहते हैं तो हम और आप मिल करके विकास कर पाएंगे। ऐसी एक जो संभावनाएं बनती हैं उसको लेकर के आज आपके बीच आया हूं और आपसे वोट मांगने आया हूं। खैर, शाहनवाज हुसैन ने जिस तरीके से अपने वक्तव्य दिए, जिस तरीके से लोगों ने सुना इस कार्यक्रम को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, तो कह सकते हैं कि खूबसूरत कार्यक्रम के लिए वहाँ पर मंच पर जो विराजमान थे वो शाहनवाज हुसैन के अलावा कपिल पाटिल जो उम्मीदवार हैं, महेश ओगले पश्चिम के आमदार, वहीं पर श्याम अग्रवाल जी भी उपस्थित थे जो विरोधी पक्ष नेता हैं, सुमित पाटिल नगर सेवक, यशवंत टावरे जो नगर सेवक हैं, प्रकाश टावरे नगर सेवक वहाँ पर उपस्थित थे, ममता परमानी जो महिला टीम की सदस्या हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित थी, संतोष राय, प्रेम नारायण राय जी वहाँ पर उपस्थित थे, वहीं पर मनोज सिंह, संतोष शेट्टी जो भिवंडी शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वक्तव्य में कहा कि हम और आप मिलकर के एक साथ इस शहर का विकास कर सकें। ऐसी उन्होंने वक्तव्य देते हुए माइनॉरिटी से आगाह किया कि आप कपिल पाटिल जी को भारी मतों से जिताएं। वहीं पर शाहनवाज हुसैन जी ने अपने वक्तव्य में माइनॉरिटी को रिझाने का भरपूर प्रयास किया। शीलानंद झा जी भी उस मंच पर उपस्थित थे। अब ये कह सकते हैं कि महिलाओं की तरफ से सुनीता यादव जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, बाल मुकुंद शुक्ला जी भी वहाँ उपस्थित थे और ख़ास करके हाजी अब्दुल लतीफ़ भी आकर के मंच पर लोगों को आगाह किया कि माइनॉरिटी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के एक साथ चल करके शहर का विकास कर पाएँ, ऐसे उन्होंने वक्तव्य दी। तो चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रथम कार्यक्रम यानी चुनाव का प्रथम सभा जो संपन्न की गई माइनॉरिटी की तरफ से। इसको लेकर के कपिल पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी कि हमने शुरुआत जो अच्छी की है इसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। पिछले 5 साल आप लोगों ने मुझे जो सहयोग दिया उस सहयोग की वजह से पार्टी ने मुझे फिर से उम्मीदवार बनाया, इसलिए आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीएफ, संयुक्त संगठन के महायुति के माध्यम से मुझे फिर से कैंडिडेट बनाया है, तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आने वाले 29 तारीख को फिर से एक बार आप मुझे भारी वोटों से जिता के मुझे आपकी सेवा करने का मौका देंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, ये भिवंडी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, ये तो हमारे लिए तो ऐतिहासिक क्षण है कि भिवंडी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की प्रचार की पहली सभा ये अल्पसंख्यक भाग हुई है। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी शुरुआत अच्छी हुई है तो इसका एंड भी बहुत अच्छा होगा। हमारे पाटिल साहब, आप लोगों को किसी का नाम लिखते नहीं किया, जिसको मैंने कहा लिखने को, मेरे पार्टी के जिला के अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी, यहाँ के आमदार
आमदार शब्द का बड़ा प्रचलन कर दिया है। हमारे यहाँ बिहार में आमदार विधायक को कहते हैं। आमदार यहाँ हमारे लोकप्रिय आमदार महेश जी अग्रवाल साहब, हैदर साहब, मैं सब लोगों का नाम लेने की जगह हमारे सारे नेतागण शिवसेना ठाकरे साहब की पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के सारे अधिकारीगण हमारे साथ आए हुए जनाब हैदर आजम साहब और यहाँ पर बैठे हुए भाइयों और उससे ज्यादा बहनों, मैंने पहली सभा देखी है जहाँ भाइयों से ज्यादा बहनें हैं। मैं इसके लिए पाटिल साहब को बहुत बधाई देता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कपिल मलेश्वर पाटिल साहब का भाषण मशहूर है महाराष्ट्र के अंदर। और मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ शेर शायरी आमदार साहब ने भी की, पाटिल साहब ने भी की और एक नए शायर आए जो हा से हिंदू और माँ से मुसलमान बता रहे। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं रहता। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कह के हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार डाली जाती है। कभी कपिल जी कितने भाई हैं? अकेले हैं, दो हैं, एक दिन चले गए। अगर तो कभी घर में उठकर या जिला कि आप घर में उठकर अपने भाई का जिंदाबाद का नारा लगाते नहीं लगाते। जो है वो सच्चाई है। इस मुल्क में जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ, जिन्होंने धर्म के नाम पर आजादी को कबूल किया, जिन्होंने मजहब के नाम पर बंटवारा कबूल किया, वो हिंदुस्तान को टाटा बाय बाय करके पाकिस्तान चले गए। लेकिन जो यहाँ मुसलमान रह गए, उन्होंने तय किया कि ये मातृ वतन है, जननी मातृभूमि है, हम जिंदा हैं तो इसी वतन के लिए और मरेंगे तो इसी मातृ वतन के साथ रहेंगे। भाइयों और बहनों, लेकिन अंग्रेज चले गए। अंग्रेज भी हमें लड़ाते थे, लेकिन विरासत कांग्रेसियों को देकर चले। इनके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर उस पर सियासत करने का। आजादी के 73 साल में 60 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस आज नारा दे रही हम गरीबी हटाएंगे। भाई राहुल जी अमेठी से तो हट गए, चले गए वायनाड। अगर माइनॉरिटी पर ज्यादा भरोसा था तो आ जाते कपिल मलेश्वर पाटिल साहब के सामने लड़ने, भिवंडी आ जाते। कहाँ इतना दूर चले गए वायनाड? वहां पर वायनाड में एमपी थे कांग्रेस के, उनका नाम भी शाहनवाज था। डेथ हो गई उनको। बड़े अच्छे आदमी, एक माइनॉरिटी की सीट थी, लेकिन क्या करे, ये जो सो-कॉल्ड सेकुलर नेता हैं, ये मुसलमानों से अपना झोला ढुलवाना चाहते हैं, जूती उठवाना चाहते हैं, हजूर जी हजूरी करना चाहते हैं। ये जो नाम नेहाल, ये जो समाजवादी पार्टी, ये जो अलग अलग पार्टी दुकानें बना रखी हैं, इनका काम है बीजेपी से डराओ, खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराते हैं। दिवटी में से ज्यादा बज रहे हैं, आप जान रहे हैं, इसलिए मैं अपनी तकरीर को लंबी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे आने की लाज रखिए। सब समाज के लोग, मैं जानता हूँ, माइनॉरिटी समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप भी अपने नेता की इज्जत कीजिए, नहीं तो आपके नेता की इज्जत दूसरे लोग नहीं करेंगे। आप जानते हैं, आज अगर मुझे पाटिल साहब ने यहाँ बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि शाहनवाज आएगा तो शाहनवाज की बात पर आप भरोसा करें। अगर मेरे आने के बाद माहौल एक तरफा नहीं हुआ
आपके लिए, संतोष जी के लिए कि इज्जत दाव पे नहीं है, यहाँ पर महल जी के लिए इज्जत दाव पे नहीं है, यहाँ पाटिल जी की इज्जत दाव पे नहीं है, यहाँ शिवसेना या बीजेपी या ठाकरे साहब की पार्टी की इज्जत दाव पे नहीं है, यहाँ शाहनवाज हुसैन की इज्जत भी दाव पर है। इसलिए मेरे आने की लाज रखिएगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के चहेते आपके अपने पाटिल साहब को भारी बहुमत से जिताइए। अच्छी बात है कि आप लोग मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ आए। पूरा देश मोदी जी के साथ चल रहा है। इस बार अल्पसंख्यक समाज के अंदर भी पूरा जोश है, हाई है, और वो पूरी तरह मोदी जी के साथ चलेंगे। मैं पूरे देश में घूमकर नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि इस बार अल्पसंख्यक समाज का भी वोट उनको मिलेगा।